मोहम्मद सबीर ने कहा, 4 लाख की रंगदारी वाली बात बेबुनियाद जमीन हड़पने की है कोशिश। लहरियासराय थाना अंतर्गत करमगंज मोहल्ला निवासी निसार अहमद द्वारा थाने में एक लिखित आवेदन देकर ये आरोप लगाया गया था। मोहम्मद सबीर, मोहम्मद गुलजार, जियाउद्दीन खान, मुन्ना खान, असगर अली सहित 4 अज्ञात लोगों ने उनसे 4 लाख की रंगदारी मांगी थी और उनके मौलागंज स्थित मकान के गेट पर ताला लगाकर कब्जा करने की कोशिश की गई है। इस खबर के वायरल होते ही मोहम्मद सबीर सहित चारों लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस तमाम आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने मीडिया के द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का एक एक करके जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने, हम आपको आगे के वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन इस विवाद के एक निष्कर्ष यह जरूर निकला है कि मामला रंगदारी से नहीं जुड़कर जमीनी विवाद प्रतीत होता है। मौलागंज स्थित एक लगभग 4 कट्ठे की जमीन का विवाद है, जिस पर दोनों पक्ष अपनी जमीन होने का दावा कर रहा है। हालांकि यह तो जांच का विषय है कि जमीन किसकी है, क्योंकि दोनों पक्ष जमीन का पुख्ता कागज पेश कर रहा है। लेकिन जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। मोहम्मद सबीर एवं अन्य का यह दावा है कि 1997 में निसार अहमद प्रथम पक्ष के इस जमीन को हमसे ही खरीदने की कोशिश की, जिसका हमारे पास एग्रीमेंट भी है, और जब उसे यह जमीन हासिल नहीं हुआ तो उसने इस जमीन पर कब्जा करने की नियति से इस तरह की झूठे आरोप का मामला थाने में दे दिया। प्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की उम्र और हम लोगों का चेहरा देख करके क्या हम लोग जो है ना रंगदारी मांगने वाले लगते हैं? ये जिससे हमारी जो है ना मानसिक और हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। हमारी रिश्तेदारी बच्ची की लगी हुई थी, वो रिश्तेदारी टूट सकती है क्या? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मामला जमीन विवाद का है और ये जो है ना ले जा रहे हैं हम लोगों को जो क्रिमिनल की तरफ। क्या हमारे खिलाफ जो हम पर आरोप लगाया गया है उसका एक भी साक्ष्य कोर्ट या थाना में कि हम लोग क्रिमिनल हैं, ऐसा कोई साक्ष्य है वो या साक्ष्य प्रस्तुत करे, अन्यथा हम लोग अपने मानहानि के लिए, अपनी जो है ना क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय की शरण में जाएंगे। हम लोग कानून के मानने वाले हैं, कानून को मान करके ही चलेंगे। हम लोगों का पहले से कब्जा जो रहा है, खतियानी मालिक जो पुराने जो थे 1901 के बाद से लेकर के अभी 1972 तक के खतियानी मालिक के कब्जे में रहा है और हम लोगों के पास उसका केवाला, कागज, सारे चीज खतियानी मालिक से लिए हुए हैं। ये वो सरासर इल्जाम है कि हम लोगों का ताला चाबी लगा हुआ पहले से था, वो कब्जा करना चाह रहे हैं। वो जमीन हम लोगों खतियानी मालिक से 1993 में केवाला और अतायनामा से हासिल है, जिसका जमाबंदी नंबर रसीद, होल्डिंग रसीद हम लोगों का 1993 से लेके अभी 2025-26 तक अपडेट है। फिर उसका दावा वो दावा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों से एग्रीमेंट करवा कर, जिसका कॉपी हमारे पास है, एग्रीमेंट करवा करके वो हम लोगों को पैसा न दे करके लोभ और लालच बस सीतामढ़ी के किसी आदमी से, जिसका भी मैं सारा छानबीन अभी कर रहा हूँ, उससे जो है फर्जरी तरीके से लिखा करके फर्जरी कागज पर वो अब चाह रहा है कि हम उसमें खर्चा नहीं पड़े, इन लोगों को पैसा नहीं दे, हम उसी जो है ना कागज के आधार पर चले। 1997 में 3 आदमी क्या एग्रीमेंट में क्या तय हुआ था? एग्रीमेंट में तय हुआ था कि हम जो है ना एग्रीमेंट करा लेते हैं, इसको जो है चारों तरफ आप पोजीशन जिस दिन हमको जो दे दीजिएगा हम उसके बाद में रजिस्ट्री करवा लेंगे। ये किसने कहा था? ये मोहम्मद निसार उर्फ हीरा और भी आदमी थे उसमें, शमशाद खां वगैरह ने। अच्छा, उनका एक बहुत संगीन आरोप है कि उसमें 2 कोचिंग संस्था चलती थी और दुकान है, उसका जो रेंट एग्रीमेंट है उन्होंने ही किया हुआ है। वो सब फर्जरी या गलत है। उसका किराया कौन लेता है? उसका कोई किराएदार था ही नहीं। तो दुकान में हम लोग का जो उसमें जो फैमिली रह रहा है, वो यहाँ पर समाज के व्यक्ति हैं और वो पंच की हैसियत से भाई जो है नन्हे को भी बुलाया था, ये भी पंच में जो है ना की हैसियत से आए थे
और हमको ये ज्ञात हुआ है कि इनका भी नाम खामखा इसमें जो दे दिया गया। क्यों ऐसा लगता है कि उनका नाम क्यों दिया गया होगा? भाई वो ये तो जो है समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने इनका नाम क्यों जो न दिया है, इनसे क्या प्रतिशोध है। यहाँ पर समाज के अंदर में कोई अगर किसी के समर्थन में नहीं, अगर कोई किसी को अगर बीच में अगर जाए तो उस पर केस कर दे, ताकि कोई समाज का आदमी यहाँ पर नहीं बोल पाए।